नौकरी करने लग जाएं, सभी व्यवसाय करने लग जाएं, तो फिर क्या हमारे भोजन की आपूर्ति पूरी हो सकती है? भारत की आजादी के बाद में जो सबसे पहला सवाल भारत के सामने खड़ा हुआ वो यही था, क्या भारत इस काबिल है कि वो अपने देशवासियों का पेट भर सकता है? आप जिस हरित क्रांति की बात करते हैं, वो हरित क्रांति क्यों इस हिंदुस्तान में आई? वो इसीलिए आई कि भारत उस समय इतनी अनाज पैदावार नहीं कर पा रहा था जिससे भारत के रहने वाले लोगों का ही पेट भरा जा सके। आपने सुना होगा, हम अमेरिका से या बाकी दूसरे देशों से भी गेहूं मंगाया करते थे। वो स्थितियों में हम रहे और हमारी सरकारों ने मेहनत करी और इस तरह से हमें डेवलप किया कि हम आज इंडिपेंडेंट हैं, अपना खुद का अनाज खुद पैदा करते हैं और दूसरी कंट्रियों में एक्सपोर्ट भी करते हैं। समय बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, काम करने का तरीका बदलता है। अभी एक एक्ट के थ्रू आपको यही बताने की कोशिश करी कि पढ़ा लिखा आदमी एग्रीकल्चर कर सकता है कि नहीं कर सकता है। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आसपास के कुछ एरिया में ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर राजस्थान की शेखावाटी की भूमि पर भी बागवानी करके दूसरी फसलें लगा के और इस चीज को इतना प्रोडक्टिव बनाया है कि कोई भी बिजनेस में भी इतना पैसा कमा नहीं सकता जितना एग्रीकल्चर के अंदर कमा लेते हैं। आज लैंड की भी जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल एग्रीकल्चर हो गया है। आपको जमीन तक की भी आवश्यकता नहीं है अगर आपके मन में काम करने का इरादा है तो। आप अपने आसपास में भी कुछ ग्रीन हाउस वगैरह देखते होंगे जिसमें पूरे 12 महीने फसलें ली जाती हैं। ये हमारे लिए बिल्कुल सवाल का विषय है कि अगर हमारे पास जमीन है और फिर भी वो खाली पड़ी रहती है, इसका मतलब हमें मेहनत नहीं कर सकते या हमें वो डेडिकेशन नहीं है जिससे हम उससे कुछ कहते हैं कि अगर उसमें कोई भी बीज लगाया जाता है तो वो इतना समृद्ध है कि वो हमें उसे 1000 गुना करके लौटाती है। और सही मायने में यही पीढ़ियों से चलता हुआ, हम कह रहे हैं हमारे एंशिएंट टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तो एग्रीकल्चर जो है वो शुरू से लेकर आज तक हमसे जुड़ा हुआ। आज की जो अवेयरनेस है, किसान को छोटा समझना, उसे मजदूर समझना, उसे है दृष्टि से देखना, उसे इज्जत करना कि ये चीज टेस्टी है कि नहीं है, टेस्टी है तो मैं खा लूंगा, टेस्टी नहीं है तो फेंक देता हूं। घर में इतने कितने बच्चे हैं जिन्होंने आज भी मम्मी से बस इसी बात की लड़ाई होती रहती है, नहीं मेरे को ये पसंद है तो मैं यही खाऊंगा, आपने ये क्यों बनाया है तो खाऊंगा ही नहीं। जबकि भोजन का यही नियम है कि घर में जो पकाया जाता है उसे प्यार और प्रेम से खाना चाहिए। उसमें अच्छा बुरा स्वाद ये सब चीजें नहीं देखनी, स्नेह के साथ में उसे ग्रहण करना चाहिए। तो जो सोच हमें यूं आ रही है कि हम फूड वेस्ट करें, अनाज को सही तरीके से उपयोग में न लें, तो एक बार अगर हम अपने हाथों से कभी खेती करके अगर ये काम करें तो हमें उसे कीमत समझ में आती है कि भोजन जो हमारी थाली तक आता है वो किस प्रोसेस में क्या है। तो आपसे तो यही उम्मीद है कि किसान का सम्मान हम रखें, किसान किस तरीके से काम करता है उस पर ध्यान रखें। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रीज है या एग्रीकल्चर जो है ये भी काफी ऊपर उठने वाला है। इसमें भी नए नए इनोवेशन हैं। आपका जो साइंस आप पढ़ रहे हैं, पूरा बायोटेक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो केवल इसी रिसर्च में लगा हुआ है कि बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपनी एग्रीकल्चर को कैसे करेंगे, खेती कैसे कर लें और उसे कैसे बेनिफिट उठाएं। बिना पानी के खेती हम दूसरे देशों से सीखते हैं। आज भी सिंचाई के लिए अगर हमने ड्रॉप मेथड्स को अगर यूज किया है तो आज हम खुद भी यूज कर रहे हैं। तो हम आज से आने वाले, अगर मैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की बात करूं तो जब मैं उन्हें कहा करते थे हम 10 से 15 साल पहले कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जिसमें बूंद बूंद से पानी दिया जाएगा, तब बोले यार हमने तो दोहरों से पानी दिया हुआ था, खेत में से पानी चलता था और इतनी दूर से बहकर अपने आप आता था, हर खेत में पानी देते थे। तुम यार कहाँ से नई नई चीजें लेके आते हो, ट्यूब में से ड्रॉप बाई ड्रॉप पानी देंगे, इससे फसल में कैसे पानी लगेगा। उनकी सोच अलग थी और आज की सोच ये है कि जिसको जितना प्लांट रिक्वायरमेंट है उसको उतना ही पानी मिलना चाहिए। आप ही का एक साइंस प्रोजेक्ट जो अभी जयपुर में बच्चों ने शो किया, उसका भी यही था
कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की जाए, उस टेक्नोलॉजी के थ्रू किस प्लांट में कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप सेंसर लगे हो और उसमें अपने आप पानी उतना चला जाए जितना उसको जरूरत है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जब बन रही है, हम उनको यूज करें और अपनी एग्रीकल्चर लैंड को यूज में लें और उससे बेनिफिट्स उठाएं। भारत बिना किसान के कभी भी खड़ा नहीं हो सकता, न उसका कोई अस्तित्व रहेगा। इसलिए किसान होना या किसानी करना अपने आप में गौरव का विषय है। हर किसी के भाग में नहीं है कि भारत माता से जुड़कर वो अपना पेट भर सके। थैंक यू। Yes, sir.